समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करना और इस राह पर चलना आसान नहीं होता है। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को कई तरह के जतन, संघर्ष और परेशानियों से होकर गुजरना पड़ता है। तब जाकर व्यक्ति समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार कार्य कर पाता है। ऐसे ही हमारे जबलपुर के एक युवा समाज सेवी हैं, जो लगातार देश व समाज सेवा के लिए निरंतर कार्य करते हुए आ रहे हैं। आज हमारा इंडिया न्यूज़ पोर्टल की टीम ने आइए मिलिए अपने एक कार्यक्रम के तहत जबलपुर के युवा समाजसेवी मनीष शर्मा से खास मुलाकात की, जिसमें उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में आने के उद्देश्य और कार्य से अवगत कराया। समाजसेवी मनीष शर्मा ने बताया कि उन्होंने समाज सेवा के कार्य के चलते दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। जब जैसा उन्हें शहर की जनता और पीड़ित मानवता की सेवा के लिए किसी ने आवाज दी तो वह 24 घंटे सेवा भाव से उनके लिए समर्पित होकर कार्य में जुट गए। उन्होंने खास मुलाकात में ये बताया कि उन्होंने अपने शहर और यहाँ के विकास के लिए सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी है, जिसमें उन्होंने प्रशासन को विभिन्न आंदोलन, प्रदर्शन व ज्ञापनों के माध्यम से जनहित के मुद्दों पर ध्यान देने की ओर आकर्षित किया। और जब इन सभी आंदोलनों और प्रदर्शनों से भी प्रशासन नहीं जागा, तब उन्होंने माननीय न्यायालय की शरण ली और माननीय न्यायालय के माध्यम से जनहित याचिकाएं दायर कर शहर विकास की लड़ाई को लड़ते हुए शहर को बहुत कुछ दिलवाने का कार्य किया। आइए जानते हैं समाजसेवी मनीष शर्मा से उनके सेवाभावी कार्यों के बारे में स्वयं। भी देखने वालों को मेरा हृदय से धन्यवाद और नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं छोटा था तो मेरी माताजी काफ़ी प्रसिद्ध थी समाज सेवा के लिए अपने क्षेत्र में, जबलपुर में ही। और इसके अलावा मेरा जीवन है राजपूत फैमिली में बीता था। स्वर्गीय शंभू सिंह हाड़ा नाम था उनका, वो भी काफ़ी प्रसिद्ध समाज सेवक हुआ करते थे और वो एक कांग्रेसी थे, लेकिन नाम उनका समाज सेवा में बहुत ज़्यादा था। तो मैं बचपन से कहीं ना कहीं समाज सेवा देखता आ रहा था। जैसे जैसे बड़ा हुआ उस तरफ रुझान बढ़ता चला गया। स्कूल में फिर मैंने एनएसएस को ज्वाइन किया, वहाँ पर मैंने समाज सेवा करना सीखा। कॉलेज में भी मैंने इसको ज्वाइन किया और कॉलेज में भी ये चीज़ करते करते मेरे जहन में अच्छे से बैठ गई कि समाज सेवा करना एक बहुत उत्कृष्ट कार्य है और हर व्यक्ति को इसमें शामिल होना चाहिए। तो यहाँ से मुझे प्रेरणा मिली। इसके बाद मैंने डॉक्टर पीजी नाचपांडे जी का नाम सुना। डॉक्टर सिंह करके थे, उनके साथ काम करते थे। उन्होंने मुझे उनसे मिलवाया 2009 में और 2010 में मैंने उनके साथ ज्वाइनिंग की और तब से लेके आज तक सतत निरंतर मैं समाज सेवा कार्य कर रहा हूँ, नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के प्रांतीय संयोजक के तौर पर। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्ष 2010 के आसपास की बात है जब मैंने सोशल एक्टिविटी चालू की थी। और आप तो जानते हैं कि समाज सेवा हो चाहे राजनीति हो, बिना पैसे के कभी होती नहीं है, उसमें इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ता है। तो स्थिति ये थी कि मेरे पास बहुत पैसा नहीं था, तो मैंने अपनी गाड़ी बेची और उससे लगभग मैंने 2-3 साल पैदल चला, ऑटो में अपना सफ़र किया और उस पैसे से मैंने याचिकाएं भी दायर की और उससे जो भी थोड़ा बहुत खर्च होता था वो समाज सेवा में मैंने लगाया। इसके अलावा फिर मैं किसान आंदोलन में जेल गया पहली बार, तो मुझे जेल का भी एक कड़वा अनुभव हुआ था कि जेल कैसी होती। 3 दिन लगभग वहाँ मैं जेल में बंद रहा। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो अजीब बात लगी कि अपने जो लोग थे, जो हमारे साथ रहते थे, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो समाज सेवा को टाइम वेस्ट मानते थे। वो हमारे पीछे पड़े रहते थे लगातार, कह रहे समय बर्बाद कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। तो ये बहुत अजीब से अनुभव थे जीवन के कि अच्छा कार्य करने के बाद भी कहीं ना कहीं परेशानियाँ उठानी पड़ी। देखिए, ऐसे बहुत सारे काम किए मैंने जो हट के था। जैसे जब लोकपाल बिल की लागू करने की डिमांड चल रही थी और उसका आंदोलन चल रहा था, तो पूरे शहर में घूम घूम के 10,000 लोगों से मैंने एक पत्र भरवाया था कि क्या आप लोकपाल बिल लागू करवाना चाहते हैं। और उसको मैंने इकट्ठा करके उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वो जो सारे आंकड़े दिए थे तो उससे एक अलग ही सामने आई थी कि ये व्यक्ति जो है ये तथ्यात्मक बात करता है, प्रमाणों के साथ बात करता है। तो ये बहुत अच्छा अनुभव था, बिल्कुल अलग टाइप का था। इसके पहले कभी किसी ने नहीं किया था जबलपुर में इस तरीके का सर्वे करके कोई चीज़ को सामने लाना। तो अभी लगभग कितने साल हो गए आपको इस फील्ड में? 13 वर्ष हो चुके हैं मुझे अभी तक ये काम करते हुए, लगभग। तो आपने कुछ मेडल भी जीता होगा, लोगों ने सम्मान भी किया होगा, तो जब मंच पे जाते रहे होंगे, नाम पुकारा है, ऐसे आप तो ऐसे नाम के कोई वो नहीं है, फिर भी कैसा अनुभव था आपको? शुरू में बहुत अजीब लगता था। मंच पे जाते थे, नाम बुलाया जाता था, अजीब सी घबराहट होती थी खड़े होने में मंच के ऊपर। इसके पहले कभी हुए नहीं थे। और अवार्ड लेते समय तो कई बार तो हाथ भी काँप जाते थे कि यार ये मतलब क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे पूरे परिवार, पूरे ख़ानदान में या हमारे पूरी समाज में
ब्राह्मण हमारी जो समाज है उसमें कभी इस तरीके से सम्मानित नहीं किया गया था किसी को। और मुझे जब बुलाया जाता था स्टेज पर, सम्मान दिया जाता था, तो बहुत अजीब सी फीलिंग होती थी और थोड़ा गर्व भी महसूस होता था कि जो इतने कष्ट उठा के हमने सालों जो हमने समाज सेवा की है, परेशानी उठा के, कहीं ना कहीं उसको आप लोग रिकग्नाइज़ करने लगे हैं। तो अभी कहाँ से आपको सम्मानित हुए हैं? आप भी बाहर भी गए हैं, जी जबलपुर से छोड़े तो। जी, मुझे जबलपुर के बहुत सारी संस्थाओं के द्वारा सम्मानित किया गया है। इसके अलावा सागर की विचार संस्था द्वारा सम्मानित किया गया है, भोपाल की कलमकार संस्था द्वारा सम्मानित किया गया है, इंदौर की सिली पॉइंट करके एक जो संस्था है जिसका पेरिस में एक फाउंडेशन है बड़ा, उसके द्वारा सम्मानित किया गया है। अभी वर्तमान में मेरे को जयपुर की, अजमेर की और दिल्ली की संस्थाओं द्वारा समाज सेवा और आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पर सम्मानित किया गया। मतलब ये आप समाज सेवा करते करते अचानक आम आदमी पार्टी में कैसा विचार आ गया? देखिए, 15 महीने पहले जब मैंने पार्टी ज्वाइन की थी तो पार्टी ने मेरा जो बैकग्राउंड देखा था उसके आधार पर मुझे जबलपुर का लोकसभा अध्यक्ष का पद दिया हुआ था। और आज से 3 महीने पहले जब भंग हो के पुनर्गठन हुआ पार्टी का, तो उन्होंने टोटल जो मेरा काम देखा कि ये व्यक्ति एक सोशल एक्टिविस्ट है और आरटीआई का बहुत माहिर व्यक्ति है, तो उन्होंने मुझे आरटीआई विंग का प्रदेश अध्यक्ष बनाया और इंस्ट्रक्शन पार्टी से मिले कि आप अधिक से अधिक मामले निकाल कर लाइए आरटीआई से, जिससे जो सरकार है वर्तमान उसकी जो कमियां हैं और उसने जो गड़बड़ झाला किया, घोटाले किए, वो सामने आ सकें और आम आदमी पार्टी उसकी आवाज़ उठा सके। तो एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे सौंपी है, मैं विश्वास करता हूँ कि मैं उसे पूरा करूँ। मुझे एक थोड़ा सा हटके ऐसा लगता है, लोग ये समाज की जो काम है करने के लिए तो आगे बढ़ते हैं कि क्या आप याचिका लगाते हैं तो दिक्कतें भी आती होंगी, दबाव भी बनता होगा। हाँ जी, बिल्कुल बनता है। जब निजी स्कूलों की फ़ीस को नियंत्रण करने के लिए हमने लड़ाई चालू की थी 2011 में और उसको बढ़ाया, पूरे प्रदेश स्तर पर ये मांग उठने लगी, तो 2014 में मेरे पर अटैक भी हुआ था, मुझे कार से कुचलने की कोशिश भी की गई थी। इसके अलावा फ़ोन कॉल्स तो बहुत आते रहते हैं जिसको हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते, धमकी वाले, मार देंगे, ये करेंगे, बच्चों को ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो इतनी डेयरिंग आ चुकी है, इतनी धमकियाँ मिल चुकी है, वो हमारे लिए सामान्य बात हो गई है, तो उसको हम ध्यान भी नहीं देते। तो इसके लिए प्रशासन की तरफ से कुछ सहयोग मिलता होगा आप लोगों को कि नहीं, या खुद अपने स्तर से ही? देखिए, अभी तक तो ऐसा हुआ था कि जो गृह मंत्रालय की एलआईबी है उसके व्यक्ति मेरे पास आए थे और मेरी पूरी डिटेल्स लेकर गए थे बीच में कि आप किस तरीके से कैसा काम करते हो, आपकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है जानकारी रखना सरकार को। और एक बार ज़रूर हमने कोशिश की थी, जब हमारे पर अटैक हुआ था तो पुलिस ने सहयोग भी किया था, लेकिन हमने फिर नहीं लेना उचित समझा पुलिस की गार्ड वगैरह सेफ्टी, क्योंकि हमें कुछ अनकम्फर्टेबल लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मुझे ये लगने लगा कि लोग समझेंगे डर गए, तो फिर हमने उसको मना कर दिया था। और सरकार और प्रशासन का सहयोग तो मिलता ही रहता है। तो मतलब करते रहेंगे, कुछ नया करेंगे ऐसा? देखिए, स्वाभाविक है कि समाज सेवा तो हम लगातार करते आ रहे हैं, जिसका ही परिणाम है कि आज मुझे काफ़ी अवार्ड मिले हुए हैं। और दूसरी राजनीति में इसीलिए आए हैं कि दिखाना है हमको समाज को कि राजनीति में भी समाज सेवा की जा सकती है और यही अलग होगा। एक थोड़ा हट के सवाल, ये आप इतने सालों से करते आ रहे हैं, जब आपकी शादी हुई होगी तो घर में भाभी जी आई होंगी और आप हमेशा बाहर रहना है और समाज में लगे, तो कभी मन मुटाव ऐसी कुछ तो मैं तो होती रहती होगी? देखिए, स्वाभाविक है कि जब आपको किसी चीज़ का जुनून आता है, चाहे किसी भी चीज़ का हो, समाज का हो चाहे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा परिवार को अनदेखा करना पड़ता है और आप सब समझते हैं कि कहीं ना कहीं सुनना ही पड़ता है। तो अब बढ़िया चल रहा अब है? उनकी भी आदत हो गई है देखते देखते सालों से कि जिद्दी आदमी ही सुधरेगा नहीं, ये मानेगा नहीं, तो उन्होंने भी एडजस्टमेंट कर ही लिया है कहीं ना कहीं और अब तो कोऑपरेट करते हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत